गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 6 स्टूडेंट्स। ये वीडियो मैं उन लोग के लिए बना दे रही हूँ जो बच्चे ऑनलाइन क्लास नहीं करे हैं और उनके पास भी फ़र्स्ट लेसन की रीडिंग और उसकी समरी या ट्रांसलेशन होना चाहिए, जिससे कि वो लोग वीडियो देख करके समझ लें। तो क्लास 6 के इंग्लिश लिटरेचर का फ़र्स्ट लेसन है डैफोडिल्स, जो कि हमारी एक पोएम है। ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। अब फर्स्ट मैं लेसन की रीडिंग कर देती हूँ पूरी फर्स्ट पैराग्राफ टू लास्ट पैराग्राफ रीडिंग अच्छे समझ लो। आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze, continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way. They stretched in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. For oft, when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye which is the bliss of solitude. And then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. सबसे पहले फर्स्ट पैराग्राफ जिसमें कुछ डिफ़िकल्ट मीनिंग है उनको समझ लेना भी ज़रूरी है, तभी इसका ट्रांसलेशन आप लोग को पूरा समझ में आएगा। तो फर्स्ट लाइन में ये फर्स्ट वर्ड है वॉन्डर्ड, यानी कि इधर उधर भटकना। लोनली अकेला, क्लाउड बादल, फ्लोट्स तैरना, हाई मतलब ऊंचा, वेल्स मीन्स घाटी, हिल्स मीन्स पहाड़ियाँ, ऑल एट वंस अचानक से, क्राउड भीड़, होस्ट मीन्स झुंड। और यहाँ गोल्डन डेफोडिल्स दिया हुआ है। डेफोडिल्स की कोई मीनिंग नहीं है, डेफोडिल्स फूलों का नाम है। बिसाइड द लेक, बिसाइड मतलब किनारे, बिनिथ मतलब होता है नीचे, फ्लटरिंग फड़फड़ाना, एंड ब्रीज, ब्रीज मीन्स होता है धीमी हवा या मंद पवन, कुछ भी कह सकते हैं। अब इस पैराग्राफ की हिंदी, इससे पहले ये बताऊंगी कि विलियम वर्ड्सवर्थ, ये पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ ने खुद अपने विचारों को लिखी है, यानी कि उनके विचार क्या हैं किसी चीज़ को देख कर पे। यहाँ पर मेन पोएम का जो हमारा पॉइंट है वो है गोल्डन डेफोडिल्स, यानी कि ये डेफोडिल्स, ये पीले रंग के फूल, पीले रंग के फूलों को देख करके पोएम ने जो कल्पना या जो बातें लिखी हैं वो उनकी खुद की बातें हैं, वो उन्होंने खुद महसूस किया है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि ये खुद कह रहे हैं, ये बात वो कह रहे हैं, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, जिस तरह से बादल इधर उधर भटकते, इधर उधर घूमते हैं वेल्स घाटी में या पहाड़ियों के पास, वैसे ही मैं भी इधर उधर भटक रहा था बादलों की भांति, यानी कि बादलों की ही तरह मैं भी इधर उधर भटक रहा था। When all I at once I saw a crowd, तभी मैंने अचानक से भीड़ देखी। A host of golden daffodils, झुंड था, वो झुंड किसका था? डेफोडिल्स यानी कि पीले फूलों का था, जो गोल्डन कलर के समझ में आ रहे थे, यानी कि गोल्डन तरह के दिखाई दे रहे थे। पोएट कह रहा है पीले रंग के फूल उसको सुनहरे रंग की भांति नज़र आ रहे थे, जो कि बिसाइड द लेक, झील के किनारे पेड़ों के नीचे थे। वो धीमी हवा में, ब्रीज मतलब धीमी हवा में, धीमी हवा में मंद पवन में वो फड़फड़ा रहे थे और डांस कर रहे थे। इस पैराग्राफ का मतलब
पोएट का कहने का है कि जिस तरह से बादल इधर उधर घाटी में और पहाड़ियों पे जाते रहते हैं, उसी तरह मैं भी अकेला इधर उधर घूम रहा था। तभी मैंने अचानक से गोल्डन डैफोडिल्स, पीले रंग के सुनहरे फूलों का झुंड देखा, जो कि झील के किनारे पेड़ों के नीचे थे और धीमी हवा में वो फड़फड़ा रहे थे और डांस कर रहे थे। नेक्स्ट पैराग्राफ कॉन्टिन्यूस। अब इसमें जो पैराग्राफ है इसकी कुछ मीनिंग है। कॉन्टिन्यूस मतलब लगातार, शाइन मतलब चमकना, ट्विंकल टिमटिमाना, और मिल्की वे। मिल्की वे हमारी गैलेक्सी में जो आकाश गंगा है जिसमें असंख्य तारे होते हैं, उनको मिल्की वे कहा जाता है इंग्लिश में। तो मिल्की वे का मतलब आकाश गंगा। स्ट्रेच मतलब फैला हुआ या विस्तार में। नेवर एंडिंग लाइन, कभी ना ख़त्म होने वाली पंक्ति, लाइन। मार्जिन मतलब किनारा, और बे मतलब भी घाटी। अब एक यहाँ पर ये बे मीन्स घाटी है, और यहाँ वेल्स माने भी घाटियाँ था। इन दोनों का मतलब घाटी होता है, इसका मतलब भी घाटी है। 10,000 10,000। ग्लेंस मतलब होता है झलक। टॉसिंग मतलब हिलाना। क्या हिलाना? हेड्स को की बात हो रही है यहाँ पे, सिर को हिलाना। और स्प्राइटली मतलब आनंदपूर्वक या बहुत ही खुशी में। अब पोएट जो है विलियम वर्ड्सवर्थ, वो कह रहा है कि जिस तरह से हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में असंख्य तारे हैं और वो लगातार ट्विंकल टिमटिमाते रहते हैं, उसी तरह से ये फूल भी उसको दिख रहे थे घाटी में। यानी कि वहाँ की घाटी में ये पीले रंग की फूल जिनकी जो लाइन थी, मतलब इनकी जो पंक्तियाँ थी, ये जो लाइन फैली हुई थी, ये ख़त्म ना होने वाली, कभी ना ख़त्म होने वाली लाइन की तरह, पंक्तियों की तरह वो उसको प्रतीत हो रहे थे, यानी कि दिखाई दे रहे थे। एक बार में, अगर वो एक बार देखता था एक झलक में, तो उसको एक झलक में एक बार में 10,000 फूलों की पंक्तियाँ दिखाई दे रही थी, जो कि अपने सिर को हिलाते हुए डांस कर रही थी खुशी से। इस पैराग्राफ का मतलब कि हमारे जो कवि हैं विलियम वर्ड्सवर्थ पोएट, उन्होंने पीले फूलों की तुलना, डैफोडिल्स की तुलना जो है मिल्की वे से करी हुई है, कि पीले फूल जो हैं वो जिस तरह से हमारे तारे, असंख्य तारे मिल्की वे में हैं, आकाश गंगा में हैं, वैसे ही असंख्य फूल जो हैं वो घाटी में थे। और एक बार में देखने में, यानी कि एक नज़र में देखने पर वो फूल हज़ारों, 10,000 की तरह एक संख्या में उसको दिखाई दे रहे थे, जो ऐसा लग रहा था देखने में कि उनकी लाइन कभी ख़त्म ही नहीं होगी। और वो अपने सिर को हिलाते हुए आनंदपूर्वक बहुत खुशी से डांस कर रहे थे। नेक्स्ट पैराग्राफ है The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me and brought. अब इसमें कुछ मीनिंग है। वेव्स मतलब लहर, बिसाइड किनारे, ठीक है। स्पार्कलिंग मतलब चमकना या चमचमाना, और ग्ली मतलब उल्लास मीन्स खुशी, बात एक ही है, ठीक है। और गे मीन्स भी खुशी होता है, गे मीन्स खुशी। जोकन मतलब होता है खुश, कंपनी यानी कि साथ। गेज्ड मतलब निहारना या देखना। वेल्थ मतलब होता है धन। अब इस पैराग्राफ में पोएट कह रहा है कि इन फूलों के किनारे ये नदी भी थी, यानी कि ये झील भी है। तो वो कह रहा है यहाँ पर द वेव्स बिसाइड देम डांस, फूलों की पंक्तियों के किनारे जो झील थी वो भी उसके साथ चलती हुई हवा में, जो हवा चल रही थी उस हवा में वो भी डांस कर रही थी, और वो भी खुशी से चमकती हुई, ग्ली मतलब खुशी, खुशी से चमकती हुई वेव्स भी दिखाई दे रही थी, ये लहरें भी दिखाई दे रही थी। अ पोएट कुड नॉट बट बी गे, लेकिन वो उतनी खुश नहीं थी उस कंपनी में। मतलब हवा में, हमारे जो हवा चल रही थी यहाँ पर, उसमें फूल भी डांस कर रहे थे और झील भी थी जो चमकती हुई डांस करती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन झील का जो पानी था या झील की जो लहरें थी वो उतनी खुश नहीं थी जितना कि ये पीले वाले फूल थे।
आई गेज्ड एंड गेज बट लिटिल थॉट। अब पोएट कह रहा मैं उन फूलों को लगातार निहार रहा था, लगातार देख रहा था और ये सोच रहा था कि इनको देखने से मुझे क्या मिलेगा, मतलब मुझे कौन से धन की प्राप्ति हो जाएगी। वेल्थ मतलब होता है धन, कि मैं इनको देख तो रहा हूँ लगातार, पर क्या आगे आने वाले भविष्य में इससे मुझे लाभ मिलेगा या कोई धन प्राप्त होगा। अब नेक्स्ट पैराग्राफ है, फॉर ऑफ्ट व्हेन ऑन माई काउच आई लाई इन वेकेंट और इन पेंसिव मूड दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड्स आई which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils। अब इसमें कुछ मीनिंग है। ऑफ्ट का मतलब होता है अक्सर, काउच का मतलब होता है बेड या सोफ़ा, लाई मतलब लेटना, वेकेंट मतलब खाली, पेंसिव मतलब दुखी, और इनवर्ड्स मतलब होता है अंदरूनी। फ्लैश मैं भूल गई थी, फ्लैश का मतलब होता है मीन्स झलक। ब्लिस मतलब परम आनंद, सॉलिट्यूड अकेला या एकांत, प्लेजर मतलब खुशी, डांस मतलब नाचना। ठीक है, अब इस पैराग्राफ में पोएट कह रहा है, फॉर ऑफ्ट व्हेन ऑन माई काउच आई लाई इन वेकेंट और इन पेंसिव मूड। जब मैं अकेला खाली समय में दुखी अवस्था में अपने काउच पर यानी कि बेड या सोफ़ा पर लेटता हूँ, दे फ्लैश अपॉन इन वर्ड्स आई, तो इन फूलों की झलक मेरी आँखों के सामने आ जाती है। विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, मतलब इस एकांत में मैं उनको याद करता हूँ। एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर, और मेरा दिल जो है वो खुशी से भर जाता है। एंड डांसेस विद द डेफोडिल्स, और डेफोडिल्स पीले फूलों की तरह, डेफोडिल्स की तरह ही नाचने लगता है। यानी कि पोएट कह रहा है कि जब मैं अकेला दुखी एकांत अवस्था में अपने बेड पर लेटता हूँ या अपने सोफ़े पर लेटता हूँ, तो इन फूलों को जो मैंने एक झलक में देखा था, इन फूलों की झलक मेरी आँखों के सामने आ जाती है और मैं उनको सोच करके, अकेलेपन में मैं उनको सोच करके मेरा दिल जो है वो खुश हो जाता है और मेरा दिल जो है ना उन्हीं की तरह नाचने लगता है। तो कुल मिलाकर के इस पूरी पोयम का ये सारांश है कि पोएट कह रहा है कि मैं अकेला एक घाटी में, जिस तरह से बादल घूमते रहते हैं, मैं भी एक घाटी में घूम रहा था इधर उधर अकेला। तभी अचानक मैंने पीले फूलों का झुंड देखा जो कि झील के किनारे पेड़ों के नीचे था, फड़फड़ा रहा था और धीमी हवा में डांस कर रहा था। वो आकाश गंगा में जैसे असंख्य तारे फैले होते हैं, उन्हीं की तरह उनकी लाइन, उनकी जो ये पंक्तियां हैं वो फैली हुई थी नदी के किनारे। ऐसा लग रहा था इनका कभी अंत नहीं होना है, मतलब ये दूर तक फैले हुए थे फूल, और ये घाटी के किनारे थे। एक बार में देखने में, एक झलक में देखने में उसको वो 10,000 दिखाई दे रहे थे और वो अपने सर को हिलाते हुए, ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने सर को हिलाते हुए डांस कर रहा है, सारे फूल डांस कर रहे हैं। उन्हीं के साथ में वेव्स, जो झील के पानी था, झील की जो लहरें थी वो भी डांस कर रही थी। बट वो दोनों कंपनी में, अगर इन दोनों की कंपनी में देखा जाए तो झील उतनी खुश नहीं थी जितना कि ये फूल खुश थे। फूल ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे थे और पोएट उनको लगातार देखता जा रहा था, लेकिन ये भी सोच रहा था कि इन फूलों को देखने से उसे कौन सी खुशी प्राप्त होगी। लेकिन आगे भविष्य में जब कभी वो दुखी अवस्था में या खाली समय में अपने सोफ़े पर लेटता है, तो जब वो बहुत दुखी होता है तो उसकी आँखों के सामने इन फूलों का एक दृश्य, जो एक नज़र में जो ये फूल थे, वो जो आए थे उसकी नज़र में, वो उसकी आँखों के सामने आ जाते हैं और उन फूलों को सोच के उसका दिल जो है वो खुशी से झूम उठता है, नाच उठता है और वो बहुत खुश हो जाता है। तो ये हमारे पूरी पोएम का एक ट्रांसलेशन है जो आप लोग को इस तरह के वीडियो से समझ में आ जाएगा।